गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत एक बार फिर आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। तो मंडे का दिन था, मेरी ड्यूटी लग गई थी टिफ़िन बॉक्स बनाने के लिए। तो मैं आज कुछ हेल्दी ही बना रही थी, कुछ ज़्यादा मुझे सोचने का भी मन नहीं कर रहा था। तो वेज चीला मैं बना रही थी यहाँ पे दोनों के लिए। प्रियांश क्योंकि रोटी पराठा ये सब ज़्यादा पसंद नहीं करता, इसीलिए मैं चीला ही बना देती हूँ। और उसके बाद सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं निकल गई थी प्रियांश को पिक करने के लिए करीब 12 बजे। तो 12 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है। तो मैं रास्ते में जाते जाते, ज़्यादा दूर स्कूल नहीं है, पास में ही है, तो वॉकिंग डिस्टेंस है। और मुझे दिखा एक एम्बेसडर कार से मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे पापा का फर्स्ट कार था। उसके बाद मैंने प्रियांश को पिक किया और पूरे रास्ते हम लोग बातें करते आए। प्रियांश की बातें इतनी रहती हैं कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। बस जैसे ही आता है उससे उसकी बातें शुरू हो जाती है। तो पूरे रास्ते कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चला। फिर मैं लेके आ गई प्रियांश को घर, उसको फ्रेश करवाया, सारा यूनिफॉर्म खोला। उसके बाद उसे खाना था केक, तो प्रियांश ने केक कट किया क्योंकि स्कूल से आने के बाद उसे सबसे पहले कुछ अच्छा चाहिए होता है, उसके बाद ही वो लंच करता है। तो उसको केक स्विस रोल खिलाया। उसके बाद मैंने भी थोड़ा सा खा लिया क्योंकि मैं भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। फिर हम लोग लंच करके सो गए थे। फिर शाम का टाइम था तो प्रियांश के लिए कुछ नाश्ता बनाना था। मैंने गर्म पानी किया प्रियांश के लिए क्योंकि इधर वेदर बहुत ख़राब है और प्रियांश की तबीयत भी बहुत ख़राब हो जाती है अगर ज़्यादा वेदर ख़राब रहता है। तो मैं अभी गर्म पानी ही यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे बनाया था मैंने प्रियांश के लिए पेपर डोसा क्योंकि इंस्टेंट में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। प्रियांश को लेट हो रहा था खेलने जाने के लिए, तो वो बोल रहा था कि मुझे जल्दी कुछ दो नहीं तो मैं चला जाऊंगा। तो मैंने फटाफट एक पेपर डोसा बना दिया और मेरे पास चटनी पहले से बन के रखी हुई थी, तो मैंने चटनी के साथ उसे फटाफट पेपर डोसा खिला दिया। फिर प्रियांश ने डोसा खाया। प्रियांश जल्दी में वही खाना खाता है जो उसे पसंद होता है, नहीं तो फिर बाकी सब खाना खाने के लिए वो बहुत टाइम लगाता है। जैसे रोटी चपाती ये सब खाने के लिए बहुत उसे टाइम लगता है। तो मैंने फटाफट डोसा बना के उसे खिला दिया। फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट लिया और तब तक हस्बैंड भी आ गए थे। हस्बैंड बेटे के लिए बहुत सारा सरप्राइज़ लेके आए थे। मैं मना करती हूँ नहीं लाने के लिए ये सब, लेकिन फिर भी वो लेके आते हैं बेटे को खुश करने के लिए। उन्हें लगता है कि बेटा खुश होगा, लेकिन मुझे उसकी हेल्थ की टेंशन होती है। तो ये सब जो प्रियांश के लिए था, प्रियांश को ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। डोनट्स और ये कपकेक्स उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों दीवाना है। मैं घर में कभी बोलती हूँ तो नहीं, वो उसे चाहिए होता है, घर का चीज़ उसे पसंद नहीं है और सिर्फ बाहर का चीज़ उसे पसंद आता है। और उसके पापा भी उसके प्यार में पूरे पागल हो चुके हैं, तो ऐसे ही करते हैं, वो लेके आ जाते हैं। मैं मेरे लाख मना करने के बाद भी उसके बाद देख के प्रियांश पूरा एक्साइटेड हो गया था उस सबको खाने के लिए। लेकिन मैंने आधा आधा चीज़ सब मैं खुद खा गई क्योंकि मुझे लगा कि सारा प्रियांश को हार्मफुल होगा, इसलिए मैं भी खा लेती हूँ। मुझे लगता है ये थोड़ा फ़नी हो रहा है। उसके बाद प्रियांश ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। मैं प्रियांश को बोलती हूँ खुद से होमवर्क करने के लिए, मैं बस देखती रहती हूँ कि वो करे, मैं ज़्यादा गाइड नहीं करती हूँ। इससे क्या होता है कि बच्चे खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ये मेरा काम है, मुझे ही फिनिश करना है। तो प्रियांश होमवर्क कर रहा था और वो बोल रहा था कि मुझे बनना है सबसे बड़ा यूट्यूबर। तो पता नहीं चल रहा था कि प्रियांश पढ़ाई क्यों कर रहा है जब उसे यूट्यूबर ही बनना है। तो शाम का टाइम निकल गया था, अब बारी थी लंच की। तो एक साइड मैंने दूध गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, दूसरे साइड मैं बना रही थी पुलाव क्योंकि आज हस्बैंड का डिमांड था चिकन और पुलाव खाने का। तो लंच में ही मैंने चिकन बना दिया था और सिर्फ पुलाव बनाना बाकी था। तो पुलाव बनाने के लिए मैंने सबसे पहले घी डाला था, उसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाले थे। तो घी और गरम, मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का पुलाव बहुत पसंद है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने तुरंत पुलाव ही चढ़ा दिया और थोड़ा ईजी भी पड़ता है रोटी के कंपेयर में। तो सबसे पहले मैंने बासमती राइस के 1 कप बासमती राइस 1 गिलास मैंने लिया था और उसको फ्राई किया घी में कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा शुगर डाला। उसके बाद 2 मिनट मैंने सबको एक दूसरे के साथ फ्राई किया क्योंकि घी में अगर चावल रोस्ट हो जाता है तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इस सबको रोस्ट करने के बाद मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया क्योंकि मैंने 1 गिलास चावल लिया था। तो इसके बाद मैंने साथ साथ इसे प्रेशर लगा दिया और मैं करने लगी किचन की सफाई क्योंकि जब तक प्रेशर लग रहा था उतना फ्री टाइम था। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ ताकि सारे लंच बॉक्स और जो भी थे थोड़े बड़े बर्तन हैं वो साफ़ हो जाए और किचन बिल्कुल सुबह की मुझे एकदम क्लीन मिले, ताकि मैं जब टिफ़िन बॉक्स बनाने के लिए उठूँ तो बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन मिले और सब कुछ फ्रेश लगे और मुझे बनाने के कुकिंग करने का भी मज़ा आए। तो इस तरह से मैंने किचन की क्लीनिंग कर ली।
और मेरा पुलाव भी बन के बिल्कुल रेडी हो गया था। देखिए कितना नॉन स्टिकी एकदम पुलाव बना है, एकदम ज़बरदस्त। तो मैं जल्दी पुलाव बन ही गया था, मैं जल्दी खाना सर्व कर देती हूँ क्योंकि हस्बैंड को बहुत भूख लग गई थी। तो फटाक से मैंने चिकन और सैलेड काटा और साथ में मैंने पुलाव लिया। मैं जनरली रात में खाना स्किप कर देती हूँ, मुझे खाना खाने का मन नहीं करता। अगर मैं शाम में कुछ नाश्ता कर लेती हूँ तो मैं डिनर नहीं करने वाली थी। मैंने सिर्फ हस्बैंड के लिए निकाला, थोड़ा सा मैंने प्रियांश को खिलाया था इसमें से। तो प्रियांश और उसके पापा ने डिनर किया और इस तरह से हमारा दिन बीता। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।